नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस का पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी इंडिया गठबंधन के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ का शासन आए हैं 10 साल के शासनकाल में जो उत्तर प्रदेश राज्य का जो हालात स्थिति और हाल परिस्थिति देखा जा रहा है और जो जुल्म और सितम अत्याचार अन्याय किया जा रहा है और हो रहा है, इससे ऐसा लगता है जैसे कि बीजेपी शासक दल योगी आदित्यनाथ का सरकार, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसके शासनकाल में ऐसा लगता है कि जैसे किसी माफिया राज चल रहे हो और गुंडागिर्दी का राज और आईन कानून को बनाए रखा है। जबकि विपक्ष के नेता चाहे किसी भी दल किसी भी पार्टी का लीडर वो नेता मंत्री क्यों ना हो, उस पर ईडी तदंत लगाकर उसे झूठ मूठ की बदनाम करके उसे जेल हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद उसके लिए तो आइन है, कानून है, अदालत है, कोर्ट है। जजमेंट का जो फैसला आएगा उस पर उसको सख्ती व सज़ा मिलेगा, वो लीडर वो नेता मंत्रियों को। लेकिन उसके पहले ही उसे जेल हिफाजत में ही उसका हत्या कर दिया जाता है, चाहे किसी भी दल संगठन का नेता क्यों ना हो। खास करके मुस्लिम नेताओं को हत्या किया जा रहा है, जैसे कि पहले आतिक अहमद, उसके बाद उसके भाई अरशद अहमद, उसके बाद अभी जैसे मुख्तार अब्बास को किया गया हत्या, उसे जहर देकर। तो इसके मतलब ये सब षड्यंत्रों बाकायदा रचाया जाता है और उन्हें जेल में रहकर भी सुरक्षित और सुरक्षा नहीं मिलता है और उनको आइन और कानून और कोर्ट और अदालत से फैसला आने का इंतज़ार भी नहीं किया जाता है। ये योगी आदित्यनाथ का सरकार अपने आप को बड़ा मजिस्ट्रेट और जज समझने लगता है। ना आइन है, ना कानून है, ना संविधान है, ना संविधान और आइन और कानून का कोई सम्मान है। बल्कि ऐसे स्थिति और परिस्थिति में कोई भी लीडर व नेता मंत्रियों को झूठ मूठ के ईडी तदंतों और सीबीआई तदंतों लगाकर उन्हें जेल हिफाजत में लिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। अब तो इन शासक दल और संगठनों पर और पुलिस और प्रशासनों पर कोई विश्वास नहीं रह जाएगा, इसलिए कि जेल में जो उनको खाना दिया जाता है, खाना में भी जहर मिलाकर उन्हें मारने की कोशिश किया जाता है। इसीलिए हमारा कहना है किसी भी पार्टी दल संगठन का नेता लीडर जो जेल हिफाजत में है, उनके खाना को भी मेडिकल टेस्ट होने के बाद ही उनको खाना
खाना चाहिए और जो भी पुलिस की हिफाजत में रहकर भी उसकी हत्या हो जाता है, जैसे आतिक अहमद का है, उन्हें भी मेडिकल चेकअप के लिए ले जाने की बात होता है। जाते हैं, रास्ते में कुछ गुंडा बदमाश आकर पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में उनके सामने उसे गोली मार दिया जाता है। लेकिन हम ये शासक दल से पूछना चाहते हैं, क्या अब तक जिन्होंने आतिक अहमद के भाई का आतिक अहमद का हत्या किया था, क्या उन लोगों को कोई शास्ति और सज़ा मिला? बल्कि उनको भी वहीं पे इनकाउंटर कर देना चाहिए था और उनको अभी तक जेल का खाना खिलाया जा रहा है, बल्कि उनको फांसी दे देना चाहिए। और इसी तरह से सारे नेताओं को टारगेट करके उन्हें इनकाउंटर किया जा रहा है। किसी को जहर दे के मारा जा रहा है, किसी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, कभी मस्जिद तोड़ा जा रहा है, कभी मजार तोड़ा जा रहा है, कभी गरीबों के झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है। ये भ्रष्टाचार और ये विनाशकारी सरकार और ये माफिया और गुंडा राज चल रहे हैं। इसलिए हमारा कहना है 130 करोड़ जनगण को अब एक परिवर्तन बदलाव की ज़रूरत है। इनसे देश का भलाई नहीं होगा, बल्कि राष्ट्र और देश को उजाड़ने और बर्बाद करने के लिए ये राजगद्दी में आए हैं। ऐसे शासन व्यवस्थाओं को और सांप्रदायिक शक्तियों को हटाइए। और लोकसभा निर्वाचन का घोषणा तो हो ही चुका है, इसलिए अब 2024 में इंटरनेशनल इंडिया 26 दल संगठन इंडिया गठबंधन को जो ही बनाइए और ऐसे सांप्रदायिक शक्ति को हटाइए जो आइन नहीं मानते हैं, जो कानून नहीं मानते हैं, जो संविधान की शपथ लेकर संविधान के असम्मान अपमान करते हैं और अपने आप को जज और मजिस्ट्रेट समझते हैं और जजमेंट का फैसला आने का इंतज़ार भी नहीं किया जाता है और जेल हिफाजत में विरोधी पक्ष के नेताओं का हत्या कर दिया जाता है। इसका जांच पड़ताल होना चाहिए। ये सारे षड्यंत्र रचाकारी किया गया है, इसके लिए बीजेपी सरकारी जिम्मेदार है। इसका तदंत तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में होना चाहिए और मुजरिमों को कड़ा से कड़ा शास्ति व सज़ा मिलना चाहिए। उनको भी इनकाउंटर कर देना चाहिए जो ऐसे खिदमत अंजाम देते हैं, जो देश के लीडर और नेताओं को हत्या करते फिर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी दे देना चाहिए, वरना उनको इनकाउंटर कर देना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।